भगवान शिव की कथा। पापियों को पाप करता देखकर भगवान शिव चुप क्यों रहते हैं। एक समय की बात है, केदारनाथ के पास एक छोटे से गांव में एक पुण्यवान आदमी नामक श्रीधर रहता था। वह बड़ा धार्मिक और भगवान शिव के भक्त थे। रोज वह शिव मंदिर में जाकर पूजा करते थे और उनकी आत्मा में भगवान की उपासना करते थे। एक दिन गांव में आए एक बड़े ही पापी आदमी नमक धनुष्य, जिसका जीवन अपराधियों से भरा हुआ था। धनुष्य ने गांव के लोगों को परेशान किया और अपने बुरे कर्मों में लिपटा रहा। एक दिन धनुष्य ने श्रीधर के मंदिर में घुसकर वहां की पूजा वस्त्र और आराधना सामग्री को चुरा लिया। श्रीधर ने यह देख लिया और वहीं धनुष्य को पकड़ लिया। धनुष्य ने गले से श्रीधर को पकड़ लिया और मारने की तय की। उस समय भगवान के मंदिर से सारी सामग्री को चुरा लिया। श्रीधर ने यह देख लिया और वहीं धनुष्य को पकड़ लिया। धनुष्य ने गले से श्रीधर को पकड़ लिया और मारने की तय की। इस समय भगवान शिव आए और उन्होंने श्रीधर से कहा, अपने हाथों में धनुष्य को छोड़ दो। श्रीधर ने आश्चर्य से पूछा, परमेश्वर, धनुष्य ने मेरी पूजा वस्त्र और सामग्री चुरा ली है, क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीधर, यह तो सच है कि वह पापी है, लेकिन यह भी सच है कि उसने तुम्हारी उपासना सामग्री को तुच्छ नहीं किया है। उसने तुम्हारी पूजा वस्त्र को अपने जीवन को सुधारने के लिए चुराया है। इसलिए धनुष्य को माफ़ कर दो और उसे इस बार और आगे बेहतर बनने का मौका दो। श्रीधर ने भगवान की आज्ञा मानी और धनुष्य को छोड़ दिया। धनुष्य ने अपने कर्मों में सुधार किया और एक पुण्यवान जीवन जीने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान कभी कभी पापी लोगों के प्रति भी दयालु होते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि वे सुधर सकते हैं। भगवान शिव हमें प्रेम और करुणा की भावना का पालन करने की महत्वपूर्ण सीख देते हैं। शिव जी के कथाओं में बताया गया है कि कलयुग में इंसान का जीवन संकटमय हो जाएगा और उम्र कम होगी, क्योंकि लोग धर्म से दूर हटेंगे। शिव जी के अवतारों के माध्यम से हमें यह सीखने को और बढ़ा सकते हैं और अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इंसान को शिव जी के कथाओं से यह सीखना चाहिए कि ध्यान, तपस्या और धर्म का पालन करके वे अपने को सुधार सकते हैं। एक समय की बात है जब इंसानों का जीवन बहुत अधिक था। वे लंबी उम्र तक जीवन का आनंद उठाते थे, सपने देखते थे और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से बिताते थे। लेकिन समय के साथ मानवता ने अपने जीवन शैली में बदलाव किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तेज़ी से बढ़ती हुई उम्र के अध्ययन ने विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को सुधारा और रोगों के इलाज में नए तरीके खोजे। इसके परिणाम स्वरूप इंसान की उम्र में वृद्धि के साथ साथ उनकी आदतें भी बदल गई। लोग अब अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखते हैं और योग और ध्यान भी की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अधिक साजगर्जी से जीने का प्रयास किया और संबंधों में भी बदलाव देखा। इसके परिणाम स्वरूप आजकल के इंसान का जीवन शायद तेज और अधिक तकदीरदार हो सकता है, लेकिन क्या वह इसे सचमुच में अधिक खुशहाली से जी रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, इंसान के जीवन के नए मोड़ और चुनौतियों के साथ। तीसरा प्रश्न, पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? एक समय की बात है, हिमालय के शिखर पर शिव जी और पार्वती जी ध्यान में लिपटे थे। उनका प्यार और सौहार्द देवों के बीच परमाण हो रहा था। एक दिन एक गांव के पति पत्नी भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय चढ़ने का संकल्प बना लिया। वे साथी रूप में अपने बच्चों को साथ लेकर यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान
पति पत्नी में एक छोटी सी बहस हुई। उनका मुख्य विवाद यह था कि कौन शिव के दर्शन करने का सबसे बड़ा अधिकारी है। वे अपनी अनबन के बावजूद यात्रा जारी रखने लगे, लेकिन उनकी आत्मसंतोष खो गया। इस दरमियान शिव जी ने एक वृक्ष के रूप में उनकी यात्रा को देखा और वे वृक्ष के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी के बीच की अनबन ने उनके यात्रा का मकसद खो दिया था। शिव जी ने उनसे कहा कि ये झगड़ा तुम्हारे यात्रा का मकसद नहीं हो सकता है। तुम्हें एक दूसरे के साथ सद्गुण से रहना चाहिए। पति पत्नी ने शिव जी के शिक्षाओं का पालन किया और अपने अनबन को छोड़ दिया। वे शिव के दर्शन करके आत्मा की शांति प्राप्त करने में सफल रहे और उनके जीवन में सुख शांति आई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनबन और झगड़े हमारे ध्यान को भटका सकते हैं, लेकिन सद्गुणों की पालना हमें आत्मिक शांति और खुशी प्रदान कर सकता है। शिव जी की कथा हमें सहमति और सद्गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाती है।